हेलो डेवलपर्स। तो हमने प्रीवियस वाले ट्यूटोरियल में डिस्कस किया था कि हम प्रॉमिसेस को कैसे क्रिएट करते हैं और उसको कैसे कंज्यूम करते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल लिया था उसमें एपीआई कॉल का। तो ये वही एग्जांपल है ये। और इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं असिंक अवेट कीवर्ड्स को हम कैसे यूज़ करते हैं और प्रॉमिसेस के कोड को कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये जो असिंक अवेट है ये एक लेटेस्ट वर्जन कह सकते हो आप। प्रॉमिसेस के कोड को ऑप्टिमाइज़ करने का एक वे है जिसमें हमें इतना लेंथी कोड नहीं लिखना पड़ेगा। अब आप देख लो मुझे कंज्यूम करना है इसके रिस्पॉन्स को, तो मुझे ये 3 4 6 7 लाइन का कोड मुझे एक्स्ट्रा लिखना पड़ रहा है। अगर मैं इसको नहीं लिखना चाहती हूँ तो मैं कंसेप्ट यूज़ करूँगी असिंक फंक्शंस का, जो कि ES8 में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो आइए देखते हैं इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं कंज्यूम वाला कोड तो कमेंट कर देती हूँ क्योंकि इसका आउटपुट क्या आ रहा था, एपीआई का रिस्पॉन्स पार्स हो के आ रहा है। पहले मैं इसको एक लेवल से दूसरे लेवल में पास कर रही थी। एक बार जेसॉन को हम रिटर्न कराते हैं, दूसरी बार में उसका आउटपुट जेसॉन हमें मिलता है, जो कि यहाँ पर मिल रहा है। अब मैं इसी कोड को ही सेम कोड को असिंक अवेट की हेल्प से लिखती हूँ। तो देखो आप जिस भी फंक्शन के आगे आप अवेट लिख रहे हो, जैसे मैंने मुझे इस लाइन पे अवेट लिखना है, तो ये जिस फंक्शन के अंदर है वो फंक्शन कैसा होना चाहिए, असिंक फंक्शन होना चाहिए। कि ये क्या करेगा, अगर मैं इस लाइन पर कुछ कोड लिखती हूँ console.log आउटपुट रिसीव्ड, तो इसको ये होल्ड कर देगा जब तक कि इस लाइन को कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं कर लेगा, तब तक वो इस लाइन को प्रिंट नहीं करेगा। ये पर्पज़ है असिंक अवेट का। ये असिंक अवेट भी है, असिंक ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। मैंने यहाँ अवेट लिख दिया है तो श्योर मुझे यहाँ पर कैसा मेथड लेना पड़ेगा, असिंक मेथड लेना पड़ेगा। ये सिंटैक्स था जो ES8 में आया है, तो मैंने अवेट लगा दिया है इसके आगे। तो अब क्या होगा कि ये वाला एग्जीक्यूशन, अगर मैं यहाँ अवेट नहीं लगाती हूँ और डायरेक्ट फैच लिखती हूँ, तो ये मुझे क्या रिटर्न करता है, प्रॉमिस। ये भी देख लेते हैं आप, आइए। तो ये देखो आप आउटपुट है, तो इसने मुझे आउटपुट में क्या दे दिया, इसने मुझे दे दिया प्रॉमिस रिटर्न करा दिया, क्योंकि मैंने इसको वेट ही नहीं किया, इसने तुरंत दे दिया आउटपुट। अब मैं चाहती हूँ कि मैं जब तक वेट करूँगी इस लाइन के एग्जीक्यूट होने का, जब तक कि ये कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं हो जाती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर अवेट लगाया। जब तक एपीआई का रिस्पॉन्स नहीं आएगा तब तक आउटपुट वाला कंसोल जो है वो लॉग नहीं होगा। देखो आप, पहले एपीआई कॉल हो गई, इसमें कुछ ड्यूरेशन लगा होगा, उसके बाद इसने आउटपुट को लॉक किया है, जो कि एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम 2 बार हम अपने रिस्पॉन्स को, वो प्रॉमिस को एग्जीक्यूट कराएंगे। तो यहाँ पर पहले हमने क्या किया था, जेसॉन के लिए भी मुझे अवेट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने 2 अवेट स्टेटमेंट्स यहाँ यूज़ किए हैं। तो अब आप देखो यहाँ पर जो आउटपुट मुझे ऊपर मिल रहा था, इस केस में मिल रहा था, वो मुझे आउटपुट कितनी लाइन में मिल गया, एक ही लाइन में मुझे आउटपुट मिल गया विद द हेल्प ऑफ असिंक अवेट। तो ये एडवांटेज है। जो प्रीवियस ट्यूटोरियल में डिस्कस किया था, हमें प्रोमिसेस की नीड डिस्कस करी थी कि हाउ वी कैन हैंडल। अब यहाँ पर हम उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, उसको मैंने डिस्कस किया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।